बड़े सुकरात और बुकरात बनते फिर रहे थे वो खावर घुमन साहब। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए बुरका पहन के पेश हुए। सबसे पहले आपको बताएं, ये आपको बताते हैं तफसीलात कि किस हालत में बुरका पहन के पेश हुए, क्यों बुरका पहना, ये सारी तफसीलात आपको बताते हैं। ये कयूम सदीकी साहब हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया कि सहाफ़त की घुमन घेरियाँ, और वो बुरका पहन के पेश हुए। उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा खावर घुमन का। हम भी हैरान थे कि कौन। वो हमारे एक और दोस्त वहीद मुराद हैं, वो घुमन घेरियाँ का वर्ड शायद खावर घुमन के बारे में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे उस तासुर को कंफर्म कर दिया जब एयरवे के हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हसन अयूब, उन्होंने कोट करके जवाब दे दिया कयूम सदीकी साहब को कि खावर घुमन साहब जल्दी सुप्रीम कोर्ट आएंगे आपसे मिलने के लिए, वहाँ पे बुरका पहन के नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने आपसे मुलाकात करनी है, यानी कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आप खावर घुमन की बात कर रहे हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट में, इसका मतलब है कि वाकई बुरका पहन के पेश हुए हैं। अब मुझे बड़ी हंसी आई। आपको पता है ना, ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ फ़ौज ने FIR कटवाई थी, यही बगावत और जिसे कहते हैं फ़ौज में को उकसाने की अपनी ही लीडरशिप के ख़िलाफ़ ये FIR थी। ईमान ने वो पूरी FIR की इंक्वायरी थाने में जाके भुगती, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा थाने जाके भुगती। उनके घर भी पुलिस पहुंच गई, हाई कोर्ट से हमने ज़मानत ली, ईमान ने हाई कोर्ट से ज़मानत ली, हम लोग जाते थे कवर करने, सब कुछ देखते थे। ईमान मज़ारी ने बुरका नहीं एक दिन भी पहना। लड़की भी थी, लड़की होने की बुनियाद पर तो शायद पहन ही लेती। ये नहीं मैं कह रहा कि लड़कियों को बुरके में होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि लड़की थी, वो तो अपने ऊपर पहन सकती थी बुरका। उसने लड़की होकर बुरका नहीं पहना, ना चोरों की तरह छुपी, ना भागी। फ़ौज की FIR, आप सोचिए, ये पाकिस्तान की तारीख में चंद लोग ही होंगे जिन पर पाकिस्तान की फ़ौज ने जाके FIR कटवाई। वो तमाम इंक्वायरी भुगत के, सब कुछ करके, थाने में जो माहौल होता था हम कवर करते थे। मतीउल्लाह जान होते थे, मैं होता था, आदिल सरफराज होते थे, दीगर कई सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे आते थे। ईमान आती थी खुले अपने ड्राइवर के साथ, और ये भी नहीं कि कुछ ईमान के साथ कोई गार्ड होती थी, आ जाती थी उनकी वकील ज़ैनब जंजुआ आ जाती थी, और वो लोग अंदर चले जाते थे, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते थे, आ जाते थे। बुरके नहीं पहनाए, डरे नहीं, घबराए नहीं, कोई जान नहीं निकली ईमान मज़ारी की या दीगर लोगों की। खावर घुमन साहब ने बुरका चढ़ा लिया। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। मौलाना अब्दुल अजीज़ के बाद मौलाना खावर घुमन बुरके में पेश हैं, और ज़रा ये बताते हैं कि वो पेश इसलिए हुए कि लाहौर हाई कोर्ट में उनको डर था कि स्पेशल ब्रांच वाले भी गेट पर तैनात होते हैं, पंजाब पुलिस भी तैनात होती है, तो उनको कोई गिरफ्तार ना कर ले, ये डर पड़ा हुआ था। अब पता है मेरे पर भी फ़ौज के खिलाफ एक सो कॉल्ड प्रोपेगेंडे का एक मुकदमा दर्ज हो गया, ये पिंडी में। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल लेने गया था, कोई बुरका नहीं पहना हुआ था। मेरे लॉयर्स ने मुझे कहा बस ठीक है सिंकल, अब आ जाए, चले जाएंगे। उमर गिलानी और वो थे हैदर इम्तियाज़ में गया, बेल ले ली हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मौजूद चीफ जस्टिस अतर मंडला की अदालत से। फिर हम पिंडी रजिस्ट्री में लाहौर हाई कोर्ट की पेश होते रहे, हम पिंडी की लोअर कोर्ट में पेश होते रहे। यही हैदर इम्तियाज़, उमर गिलानी, ईमान मज़ारी, सिकंदर नईम काजी, रमशा कामरान, यही लोग मेरे लायर्स थे लोअर कोर्ट में। हम सारे जाते थे ना, मैंने कभी भी कोई इस किस्म की हरकत की थी मुंह छुपाने वाली कि इवन के चलो कोरोना मास्क में यूँ करके तो फिर लेता नहीं, कुछ नहीं। जाते थे, अपना खड़ा होते थे, अपना मौक़िफ़ देते थे, आर्गूमेंट्स होते थे, आ जाते थे, दैट इज़ इट। ये इतने बड़े सुकरात और मुजाहिद बनते हैं। हमने तो गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए, आज भी इस शहर में घूम रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, कोई घबराते नहीं है इन चीज़ों में। मिलते हैं सब दोस्तों के साथ, बाहर पब्लिक प्लेसेस में भी बैठते हैं, ठीक है, छुपे नहीं। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, छुपे नहीं। मतीउल्लाह जान अगवा हुए, आज भी इधर ही घूमते हैं। बुरके में नहीं उन्होंने घूमना शुरू किया, छुपना शुरू किया। अफसार आलम साहब ने गोली खाई, इधर ही घूमते हैं, बुरके में नहीं फिर रहे, ओपनली घूमते हैं। हामिद मीर साहब 6 गोलियां खाई, 2 आज भी जिस्म में लेके घूम रहे हैं, इधर ही घूमते हैं, बुरके में नहीं छुपे। उमर चीमा साहब
बदतरीन तशद्दुद 2011 में सहा, इधर ही घूमते हैं, बुरके में नहीं हैं। आप आ जाइए उनको कामरान यूसुफ, वो भी अगेन अगवा हुए, इधर ही हैं, सहाफ़त कर रहे हैं, बुरके में नहीं घूमते। एजाज सैयद के घर पर फायरिंग हुई, इधर ही हैं, हम भी घूमते हैं, अभी भी जर्नलिस्ट से सवाल भी कर लेते हैं, बुरके में नहीं घूमते। यार क्या हो गया खावर घुमन साहब, मतलब आप बुरके में चले गए। और ज़रा ये बता रहे हैं खावर घुमन साहब को जो एक सीनियर लॉयर हैं अबू ज़र नियाज़ी साहब, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अबू ज़र नियाज़ी साहब साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दामाद भी हैं, लाहौर में वकील हैं। उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने खावर घुमन साहब को 1 हफ़्ते की अबूरी ज़मानत लेकर दी, और ये प्रोटेक्टिव बेल है क्योंकि उन्होंने लाहौर से जाके ली है, जबकि उनके खिलाफ़ लाहौर में मुकदमा दर्ज नहीं था। तो अब वो उनको 1 हफ़्ते में आके शामिल तफ्तीश होना होगा, और उस तफ्तीश के बाद वो बेल कन्फर्म करवा सकते हैं अपनी। अगर अदालत समझेगी बेल कन्फर्म कर देगी, वरना नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अदालत उनकी बेल कन्फर्म नहीं करेगी, क्योंकि देखिए आप देख लें, अमाद यूसुफ साहब की भी तो बेल हुई है, गिरफ़्तार हुए अगले दिन बेल होगी। तो अदालतें इतने बड़े मुकदमात नहीं हैं कि आप लोग बुरकों में घूमने लग जाएँ या पेशावर से मुल्क से भाग जाएँ। तो ठीक है। और हमें मालूम है खावर घुमन साहब के बारे में ज़राए बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़ौज की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और कई ज़राए तो ये भी दावा कर रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खावर घुमन शायद हो सकता है जल्दी वादा माफ़ गवाह बन जाए। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन बुरके चढ़ गए हैं जनाब। वो तराल चौधरी साहब ने उस दिन सुनाया लतीफ़ा प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि एक माँ का बेटा बड़ा बदतमीज़ नाखल्फ था, वो गिरफ़्तार हो गया, वो थाने गई मिलने के लिए, तो बेटे को छितर पड़ रहे थे, यानी कि वो लित्र जो पुलिस के होते हैं वो लग रहे थे, और वो जब लित्र लगता था माँ वो चीखता था। वो गई, माँ तो थी, उसका तो दिल हिल गया, गई भागे भागी कि मेरे बेटे को ना हमारे साथ इसने थानेदार को कहा कि वाह थानेदारा, कम अज़ कम मैंने माँ याद करा देती है कि वाह थानेदारा तूने कम अज़ कम मेरे बेटे को माँ याद करवा दी कि माँ माँ चीख रहा है। तो ये हालात है कि बुरके चढ़ गए हैं जनाब। ये हैं सहाफ़त के मुजाहिद। वो जो था कि टक्कर के लोग मिले हैं, वो लाहौर से दुबई भाग रहा था, पकड़ा गया था, इतने ही टक्कर के ये लोग हैं। इमरान खान साहब की अलग हालत पतली हुई भी है, अब समझ नहीं आ रही। अब वो लिख के लगाया हुआ PTI के ट्विटर पेज के ऊपर कि ना उसकी शहबाज गिल की तस्वीर लगा के कि तुम खड़े थे। भाई वो तो खड़ा था तो तुम उसके साथ नहीं खड़े थे, और वो जब तक खड़ा था तो वो लोगों को गालियां दे रहा था खावर घुमन, जो हमारे दोस्त मुस्तफ़ा चौधरी ने ट्वीट किया। बात यह है कि तुम खड़े थे, हम आपको लिख के देते हैं कि अगर शहबाज गिल को इतना सा भी आइडिया हो जाता है कि मुझे गिरफ़्तार करने लगे हैं, ये भी अरशद शरीफ की तरह मुल्क से भाग जाता। हम जानते हैं इनकी हैसियत कितने बड़े मुजाहिद हैं, तो हम इन सब की हैसियत जानते हैं कितने पानी में है। लेकिन इमरान खान साहब से कहेंगे कि जो PTI के सेनेटर थे निहाल हाशमी, जिस दिन कोर्ट ने उनके खिलाफ उनको चार्ज किया, मरीम नवाज़ ने अपनी DP उनके पिक्चर की लगा ली थी। जिस दिन साद रफ़ीक या ख्वाजा आसिफ या कोई भी उनका कारकुन भी इवन के अरेस्ट होता था तो वो उसकी तस्वीर अपनी DP लगाती थी। इवन के मुदस्सिर नारू के बेटे सचिन की भी DP उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई। तो बराए मेहरबानी आप कम अज़ कम इमरान खान साहब DP ही शहबाज गिल की लगा लेते। आपके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, आपके कहने पर बयान दिया और आज अंदर पड़े हुए हैं, और ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको कोहसार थाने में कम और कहीं और ज़्यादा रखा गया है, जिसके निशानात उनकी कमर पर काफ़ी वाज़े हैं जहाँ पर उनको रखा गया है। और हालत यह है कि PTI में जुर्रत भी नहीं कि वो नाम लेके कहाँ पर रखा हुआ था शहबाज गिल को, वो जिनके से YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।